कि ये लैम्बोर्गिनी ही क्यों और ये क्या है, कौन है, ये गाड़ी वाला है या नॉन गाड़ी वाला, ये कौन है? जो लैम्बोर्गिनी ब्रांड है ना सर, इनका तो 100 इयर्स प्लस आप कहूँ इतिहास है। एक जो वर्टिकल है जिसके साथ आज हम काम कर रहे हैं विच इज टोनिलो लैम्बोर्गिनी। जो इनका एक रियल स्टेट का वर्टिकल है। कि कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो ब्रांड को साथ लेके फिर प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपने लैम्बोर्गिनी को ही ऐसा क्यों सेलेक्ट किया? आपने ये देखा होगा गुड़गांव का स्पेशली मार्केट जो है, यहाँ पर ना लोग की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। हर एक इंसान से एक सेपरेट आइडेंटिटी आज चाहता है। वो चाहता है कि जो फैसिलिटीज उसको आज मिल रही हैं वो लाइफ लॉन्ग मिले। राइट, गुड़गांव एक ऐसा मार्केट है जो कि मैं ये कहूँगा कि कॉर्पोरेट हब से चेंज होके आज एक लाइफस्टाइल हब, एक सेपरेट आइडेंटिटी बन चुका है। दोस्तों, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में ना बहुत कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि ये हर डेवलपर अब ब्रांड रेजिडेंसी के नाम से प्रोडक्ट है वो सेल करने लगा है। तो उनमें से एक आया है सिग्नेचर ग्लोबल, जो कि लैम्बोर्गिनी को यहाँ पे वो कोलैबोरेट कर रहा है अपने साथ सेक्टर 71 में। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल से समझने वाले हैं मिस्टर मनोज राउत से, जो कि सेल्स मैनेजर हैं आपके सिग्नेचर ग्लोबल में। तो आज हम यहाँ तीखे सवाल, आपके काम की बातें, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या ये आपके लिए जस्टिफाई है नहीं है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। नो सेल्स, यहाँ पे हम सेल्स नहीं करेंगे, सिर्फ आपके काम की बात करेंगे। तो वेलकम है मनोज जी आपका हमारे पॉडकास्ट में, या जो डाउट हैं ऑडियंस के वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सुमित जी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया आपके पॉडकास्ट में। बिल्कुल, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर कस्टमर के माइंडसेट में मैं जान सकता, हमारा जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल है, क्योंकि मेरे पास आपको बताया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपने तो ऑलरेडी हमारे साथ बहुत काम किया हुआ है। आई थिंक सेक्टर 71 में हमारे दोनों ही लॉन्च में आपने बेहतरीन काम किया हुआ है, टाइटेनियम हो या क्लोवरडेल हो। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी होंगे। साथ ही साथ तो आपने अभी रिसेंटली हमारे साथ जो हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है उसमें भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई थिंक जितने भी कस्टमर्स के आपके सवाल होंगे आज हम मोस्ट प्रॉब्ली सारे ही क्वेश्चन और डाउट वो क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आप जैसे कॉल करते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो बहुत सारे सवाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, फिर उनको कन्वेंस करना, उनको चीज़ें में लाना। तो आज हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये लैम्बोर्गिनी ही क्यों और ये क्या है, कौन है, ये गाड़ी वाला है या नॉन गाड़ी वाला, ये कौन है, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ कीजिए। जो लैम्बोर्गिनी ब्रांड है ना सर, इनका तो 100 इयर्स प्लस आप कहूँ इतिहास है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो ब्रांड है उसके और भी वर्टिकल्स हैं, जिनका एक वर्टिकल है टोनिलो लैम्बोर्गिनी। ऐसे उनके एक अलग वर्टिकल्स हैं जो एक हॉस्पिटैलिटी को चलाते हैं, एक उनका अलग फैशन इंडस्ट्री में उनका अलग वर्टिकल है। ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। एक जो वर्टिकल है जिसके साथ आज हम काम कर रहे हैं विच इज टोनिलो लैम्बोर्गिनी, जो इनका एक रियल स्टेट का वर्टिकल है। अगर मैं इनकी बात करूं टोनिलो लैम्बोर्गिनी की, इनका इतिहास 40 इयर्स पुराना है। ओके, और ये ग्लोबली रिनाउंड कंपनी। ग्लोबली रिनाउंड का मतलब अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी इनकी एग्जिस्टेंस अक्रॉस द ग्लोब इनके प्रोडक्ट है। यहाँ आप कहीं ब्राज़ील में लें, आप यूएई में लें, आप जॉर्जिया में लें, राइट, इनके मल्टीपल कंट्रीज में इनके ऑलरेडी एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट है। और खासियत यह है कि यूनिकनेस है। ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आए, जहां जहां ये अपने प्रोजेक्ट लेके आते हैं वहां एक्सक्लूसिविटी आती है। यही चीज जो आज मार्केट की डिमांड है इंडिया में, हम वो पूरा करें। एक चीज बताइए मनोज जी, अब ज्यादातर जो बिल्डर हैं वो ब्रांड को ही सिलेक्ट करने लगे हैं, तो क्या हम ये माने कि बिना ब्रांड प्रोडक्ट आजकल बिक नहीं रहे? जैसे लास्ट में हमने कुछ 1-1.5 साल पहले से हम सुनते आए हैं कि कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो ब्रांड को साथ लेके फिर प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आपने लैम्बोर्गिनी को ही ऐसा क्यों सेलेक्ट किया और आपने इस प्रोडक्ट के लिए इनको क्यों सेलेक्ट किया? आपने ये देखा होगा गुड़गांव का स्पेशली मार्केट जो है, यहाँ पर ना लोग की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। लोगों हर एक इंसान से एक सेपरेट आइडेंटिटी आज चाहता है। वो चाहता है कि जो फैसिलिटीज उसको आज मिल रही हैं वो लाइफ लॉन्ग मिले। राइट,
गुड़गांव एक ऐसा मार्केट है जो कि मैं ये कहूँगा कि कॉर्पोरेट हब से चेंज होके आज एक लाइफस्टाइल हब, एक सेपरेट आइडेंटिटी बन चुका है। अब आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखते हैं, जो कि मैं अगर बात करूं ब्रांडेड में आए हुए हैं, सबकी एक अपनी अपनी एक पहचान है, सबकी एक अपनी अपनी ब्रांड है। हर एक इंसान अपने आप को डिस्टिंग्विश करना चाहता है। बिल्कुल। इसीलिए अगर मैं आप देखेंगे, इतने सारे हाई एंड कस्टमर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कह लें, आप इन्वेस्टर्स कह लें, अक्रॉस द ग्लोब हमारे पास आज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली इन गुड़गांव मार्केट। तो मनोज जी, जैसे कि अपने ब्रांडेड को यहाँ पे साथ में लेके आए, तो इसमें और आपका लैम्बोर्गिनी का मतलब बीच का क्या क्या देखेगा लैम्बोर्गिनी की? भाई आपकी कंस्ट्रक्शन देखेगा, डिजाइनिंग देखेगा, या इसको हैंडल करेगा? तो ये क्या करेगा आपके साथ? सर, टोनिनो लैम्बोर्गिनी जो हमारे, हम जिनके साथ ये प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, ये ना केवल प्रोडक्ट के लैंडस्केप पे काम कर रहे हैं, फसाड्स में ये हमारे साथ हैं। आप मल्टीपल कोट्स देखेंगे, वो इनके थ्रू डिजाइंड है। साथ ही साथ जो हमारा क्लब हाउस है, हमारा क्लब हाउस ब्यूटीफुली डिजाइंड है लैम्बोर्गिनी की। इनका एक ब्यूटीफुल सा कैफे जो यहाँ पर आने वाला है। आप जितना भी कॉमन एरियाज देखेंगे, इन्हीं के थ्रू ये डिजाइंड है। तो ना केवल टोनिनो लैम्बोर्गिनी एज अ ब्रांड हमारे साथ एस्टैब्लिश हो रहा है, बट ऑल्सो इन द प्लानिंग ऑफ द इंटायर, जो हम ये पूरा का पूरा आप ये लैम्बोर्गिनी रेजिडेंसी देख रहे हैं, उनके साथ इन्फ्यूज होके हम ये प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं। ओके। आप ये प्रोडक्ट मतलब यही तक सीमित है या आगे भी बढ़ाएंगे? जो अभी करंट में जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट के ऊपर थोड़े हमको थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि ये है क्या, क्या बनेगा, क्या मतलब इन फ्यूचर ये डिलीवर होगा? सो अगर मैं बात करूं, टोनिनो लैम्बोर्गिनी जो हमारा ये जो प्रोडक्ट आ रहा है सेक्टर 71 में, इसमें हम करीबन 12.4 एकर्स का लैंड पार्सल है विद ओनली 812 यूनिट्स, और ये भी हम फेज वाइज लॉन्च करने वाले हैं। टोटल 5 टावर्स इस पूरे प्रोडक्ट में हम लेके आ रहे हैं। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि 12.4 एकर्स में अप्रॉक्स सिर्फ 5 टावर्स। ओके। तो ग्राउंड कवरेज कितना होगा? ऑलमोस्ट सारा ओपन है। सो जब इस टाइप के ब्रांडेड एजेंसी आती है, तो हर कस्टमर को एक आपको ओपननेस देना पड़ता है। तो हमने वो लैंडस्केप, वो ओपननेस दोनों ध्यान रखते हुए ये प्रोडक्ट को डिजाइन किया हुआ है। प्लस जो हम ये लग्जरी की बात कर रहे हैं, जो एक एलीट, एक स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जो आप आसपास जितने भी ब्रांडेड रेजिडेंसी है उनको अलग कर ही देता है हमारे। अगर सारे ही ब्रांडेड रेजिडेंसी लाने लगे तो मिडिल क्लास का क्या होगा? वो क्या खरीदेगा? सो हम हर सेगमेंट में घर बनाते हैं, आपको पता ही है। अभी अगर हमारी अब थोड़ी सी जर्नी में आपको बताना चाहूँगा, 2014 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ऑलमोस्ट 11 साल हो गए इन जर्नी में। पहले हम सभी को पता है कि हम एक छोटे से सेगमेंट, अफोर्डेबल सेगमेंट से हमने स्टार्ट किया था अपना कंस्ट्रक्शन, और फ्रॉम 2014 टू 2019 हमने सबसे ज़्यादा डिलीवरी करी थी उस सेगमेंट में। फिर हमने थोड़े और प्रीमियम घर बनाए, जो लो राइज फ्लोर्स आप जानते होंगे, अक्रॉस दी गुड़गांव मार्केट, बिल्कुल DDJY के अंदर, जो एक प्रीमियम सेगमेंट में आज हम बेच रहे हैं, सोना में बेच रहे हैं, राइट। देन हमने जंप किया है अपने एक लग्जरी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हुए। जब हमारी कंपनी लिस्टेड हुई, पब्लिकली लिस्टेड होने के बाद हमने डीलक्स DXP स्टार्ट किया। तो हमें 11 साल का एक्सपीरियंस है और हमने हर एक सेगमेंट को केटर किया हुआ है। आज जो नीड है गुड़गांव की स्पेसिफिकली, वो नीड ये थी कि आप देखेंगे मार्केट का ट्रेंड कि मोर देन 50% ऑफ लग्जरी सेल विच इज अबव 5 करोड़ आज गुड़गांव में बिक रहा है। तो मार्केट की ये नीड है। मार्केट में जो लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं एक स्पेशल आइडेंटिटी वाला घर, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट तो ऑलरेडी लोग 3 साल से खरीद ही रहे हैं। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज चेंज? प्राइसिंग बढ़ रहा है। आप सभी को पता है कि गुड़गांव का मार्केट का कैसे प्राइसिंग इवॉल्व हुआ है, 2 करोड़। बाकी इसमें मेरा भी कुछ कहना है दोस्तों, कि जब लोग हर चीज में ब्रांड 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 कहने लग जाते हैं, तो समझ लो वो चीज खुद लोग उस चीज का और जो प्राइस है वो इंक्रीज करेंगे। जितना आप ब्रांड डिमांड करेंगे उतनी प्रॉपर्टी कॉस्टिंग आपकी बढ़ती है। क्योंकि अगर हम लास्ट कुछ प्रोडक्ट के जैसे टाइटेनियम की बात करें, क्लोवरडेल की बात करें, तो उसके प्राइस में और इसके प्राइस में मेरे हिसाब से तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का गैप है। ये 7 से 8 हज़ार रुपये का जो गैप आया है, क्या ये सिर्फ ब्रांड की वजह से आया है या लैंड पार्सल की वजह से आया है, किस वजह से? ये जो आप
जो ये प्रोडक्ट मैं डिजाइन कर रहा हूँ ना, इसको आप इस रेट से अभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सक्लूसिव बन रहा है, अभी पूरे इंडिया में इकलौता प्रोडक्ट है। आप ये समझे, ये प्रोडक्ट ही कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। आप ये समझे कि जितना रेयरेस्ट टू रेयर हो जाता है वैसे ही प्राइसिंग बढ़ती है। हाँ, जैसे अगर आप कहना चाहिए कि जैसे ट्रम्प इंडिया में कई जगह हैं, वेस्टिन आपके कई जगह हैं। हाँ, ये पहली बार हमने सुना, क्योंकि अगर मैं खुद भी अगर ये चीज़ें सोचूं तो मैं तो यही सोचता था कि भाई लैम्बोर्गिनी एक कार है, राइट। अगर मैं नॉर्मली अगर हम डिस्कशन करते हैं तो जैसे कि हम बच्चों को भी अगर पूछें कि लैम्बोर्गिनी, तो वो एक ही भाषा जानते हैं, कार। लेकिन जो ये रियल स्टेट वाला था कि ये इसके बेटे हैं, राइट, टोनिनो इनके बेटे हैं, और ये रियल स्टेट में भी इनकी एंट्री, और इनके कई तरीके के जैसे मॉडल हैं काम करने के, बिजनेस हैं, अलग अलग हैं। तो इन्होंने आपके साथ ही ऐसा क्यों किया, क्योंकि बाकी बिल्डर्स की इस टाइप की नज़र गई नहीं? एक तो जब हमने टोनियो लैम्बोर्गिनी के साथ साइन किया, उन्होंने हमारी क्रेडिबिलिटी देखी, क्योंकि आप ये देखेंगे कि हम जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं गुड़गांव में, अक्रॉस गुड़गांव का मेजर लैंडस्केप, मोर देन 27 मिलियन स्क्वायर फीट आज हम ऑनगोइंग हैं, कुछ पाइपलाइंस में हैं। तो हमारी जो ब्रांड लीगेसी है वो देखते हुए, और प्लस हम जिस और मेगा टाउनशिप के और भाग रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा था कि एक नया ब्रांड, एक एक्सक्लूसिव ब्रांड जो इंडिया में आज तक नहीं आया है, और कुछ ऐसा फसाड, कुछ ऐसी चीजें डिजाइन करें जो एक्सक्लूसिव लगे। आप लोगों ने सेक्टर 71 में काफी लैंड पार्सल बाय किया है। बिल्कुल सही। तो आपके पास कितना लैंड पार्सल यहाँ पे है, और आगे फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि हर बार हर साल एक नई चीज सुनने को मिलती है आप लोगों से, तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को भी बता दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास मोर देन 100 एकड़ लाइसेंस लैंड है सेक्टर 71। लाइसेंस लैंड है, राइट। ओके। तो 100 एकड़ लाइसेंस लैंड में हमारी ऑलरेडी प्लान्ड है कि हम कैसे कैसे फेज वाइज इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। जैसे आपने ये देखा, फेज 1 में हम टाइटेनियम लेके आए हैं, फेज 2 में हम क्लोवर डे लेके आए हैं, फेज 3 में हम ये लेके आ रहे हैं, ऐसे हमारे कुछ और फेजेस आने वाले हैं। ओके। सो मेजरली हम उस पूरे सेक्टर का मेजर लैंड हम होल्ड कर रहे हैं आज। तो हम 70-75% होगा आपके पास, आप कह सकते हैं 1/3 लैंड पार्सल आज हमारे पास है। ओके। 1/3 लैंड पार्सल हमारे पास है, जिसमें हम ना केवल सिर्फ रेजिडेंशियल बनाएंगे, उसमें हम कॉमर्शियल्स, उसमें हम आप मॉल्स की बात कर सकते हैं, वो होटल्स की बात कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल चीजें हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेके आने वाले हैं। यानी जब पहले अगर हम एसपीआर की बात करते हैं तो पहले टुलिप के पास सबसे ज्यादा लैंड पार्सल देखने को, क्योंकि टुलिप ने डेवलपमेंट किया था। बिल्कुल। उसके बाद देखा जाए तो डीएलएफ का नाम आता है। बिल्कुल सही। उसके बाद अगर देखा जाए तो सिग्नेचर ग्लोबल का नाम आता है। बिल्कुल। क्योंकि ये 3 ही सबसे मेजर लैंड पार्सल हैं जो एसपीआर रोड के ऊपर एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट कर रहे हैं। और आई थिंक अभी हमने लास्ट में भी आपसे सुनने को मिला था कि आप कुछ कमर्शियल की भी एक बड़ी अनाउंसमेंट कर चुके हैं लास्ट में, तो उसका भी मे भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिलेगा इस सोसाइटी को? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ऑलरेडी हमारा एक 50-50 का जॉइंट वेंचर ऑलरेडी साइंड है आरएमजी के साथ। अगर आपने बीते दिनों न्यूज़ सुना होगा, जो हमारा पूरा जो 25 एकड़ का कॉमर्शियल का लैंड है, हाँ, वो पूरी लीजिंग से लेके एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन। उनके साथ हमें 50-50 जॉइंट वेंचर में पूरा का पूरा एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हैं एसपीआर रोड पर। तो आने वाले टाइम में आप एसपीआर रोड, स्पेशली इन सेक्टर 71 की बात करूं, तो मेजर जो आप स्काईलाइन देखते हो गोल्फ कोर्स रोड पर, आप 71 में देखोगे नेक्स्ट गोल्फ कोर्स रोड बनता हुआ। हाँ बिल्कुल, ये बात तो दोस्तों बिल्कुल जायज़ है। देखो, अभी टेंडर पास हुआ है कि 755 करोड़ का हुआ, अभी रिसेंटली हुआ है, और इसको 30 महीने में कंप्लीट करने की गाइडलाइन है दी है, और साथ में मेट्रो प्लानिंग है जो आपकी रैपिड वाली है। तो यानी जो आज हम गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर देखते हैं चीजें, मेरे हिसाब से उससे भी बेटर आएगा, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया, पुरानी डेवलपमेंट। एक साइड आपके थोड़े लग्जरी अपार्टमेंट है, तो दूसरी साइड थोड़ी ही पुरानी टाइप की डेवलपमेंट है। लेकिन एसपीआर एक ऐसी डेवलपमेंट का पार्ट है जिसमें सारी नई आती है, राइट। और इसमें एक एलिवेटेड होगा मेट्रो के लिए, एक एलिवेटेड होगा आपका जो अभी करंट में 4 लेन आपका बनाया जाएगा, ठीक है, जो आपके वाटिका चौक के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों 71 में सिग्नेचर ग्लोबल की एक मेजर हाई राइज डेवलपमेंट है। यानी 73 की बात करें तो नेक्स्ट सेक्टर डीएलएफ बाय लो डेवलपमेंट, राइट, उसके आगे सारा कमर्शियल बेल्ट। यानी
आपके एक साइड में सारी ब्रांडेड रेजिडेंसी की बात करें, DLF, सिग्नेचर, फिर साइबर सिटी, कमर्शियल, और एक साइड आपकी पब्लिक एक्टिविटी के लिए जो सेक्टर 75 है वो खाली पड़ता है। और फिर साथ में तो टुलिप ने उड़ी है, यूनिटेक के कई प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे ऐसे ही हैं। बिल्कुल। सो आप ये देखेंगे ना SPR, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नेक्स्ट कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल का एक हब बनने वाला है। बिल्कुल मिक्स यूज लैंड के साथ। और आप ये देखेंगे इकलौता लैंड पार्सल है यहाँ से, अगर आप SPR से लेते हुए अगर द्वारका एक्सप्रेसवे भी जाएं, विद इन द 5 किलोमीटर रेडियस गेम चेंजिंग प्लान डेवलपमेंट है। आपको पता है कि साइबर सिटी 2 की हम बात कर रहे होते हैं, एक ऑलरेडी प्लान हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सिटी की। आज इंडिया में 2 ग्लोबल सिटी के नाम से ऑलरेडी है। अगर आप देखें गुजरात में है गिफ्ट सिटी, एक हाईटेक सिटी इज इन हैदराबाद, तीसरा सिटी इज ग्लोबल सिटी विच इज डेवलपिंग, विच इज जस्ट 5 किलोमीटर्स। अब तो वो गूगल मैप में भी दिखने लग गया, गूगल मैप में काम चल रहा है उसमें। अभी तो आई वाज रिसेंटली हियरिंग द न्यूज़ की सबसे टॉलेस्ट टावर और कॉर्पोरेट कंपनीज मेजर इज गोइंग टू कम अप एट ग्लोबल सिटी। सो आसपास में डेवलपमेंट मैसिव है और कहीं इतनी जगह नहीं है, लैंड नहीं बची जहां इतना कुछ डेवलप हो सकता है। ग्लोबल सिटी के बाद आपने ये सुना होगा सेक्टर 84 के आसपास आपका हेलीपोर्ट आ रहा है, उसके बाद पॉट टैक्सीज आने वाली हैं, RRTS की अभी आप बात कर रहे थे वो आने वाला है, ISBT आने वाला है। तो मेजर जो डेवलपमेंट है ना वो विद इन दैट पेरिफेरी है, 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। तो मनोज जी, आप लोगों ने जैसे कि टाइटेनियम लॉन्च किया, उसके बाद क्लोरेडेल OKR, अब ये आपने लॉन्च किया है लैम्बोर्गिनी का, तो इनमें जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका वो कैसा है, और क्या किसी कस्टमर का अगर बजट मतलब लैम्बोर्गिनी का नहीं बनता तो क्या वो टाइटेनियम और क्लोरेडेल के अंदर बाई कर सकते हैं? अभी आप देखें जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन पार्टनर है, मेजरली सेक्टर 71 का हमारा जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो कैपेसिट है। कैपेसिट इज वेल नोन ब्रांड इन द एंटायर इंडिया मार्केट। इट्स अ लिस्टेड फर्म, पब्लिकली लिस्टेड है। आप मुंबई में उनके प्रोडक्ट देखें, लोधा वन से लेके रजरकॉर्प से लेके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं। पुणे में उनके काफ़ी गवर्नमेंट वर्क्स हैं, ब्रिजेस, रोड्स, नेटवर्क्स हैं। सिमिलरली इसी पैटर्न को देखते हुए हमने पूरा सेक्टर 71 ऑलमोस्ट तीसरा ये हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है इस फेज में, फेज 3 करके। यहाँ पर हम इन्हीं को मोस्ट प्रॉब्ली कैपेसिट के साथ हम लॉन्च करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को। रही बजट वाइज प्राइस सेंसिटिव, उनके लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं आज मार्केट में अवेलेबल। हमारे पास टाइटेनियम में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आप देखेंगे एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट के साथ है, 4.5 BHK स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, या नोज यूनिट की बात कर रहा हूँ जो गुड़गांव में आपको शायद ही 1 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। 3.5 BHK की बात कर रहा हूँ। और नहीं तो हमारे पास एक क्लोरेडेल का प्रोजेक्ट है जो हमने अभी कुछ 6 महीने। अच्छा मनोज जी, इन जो 3 प्रोडक्ट हैं, तो 3 प्रोडक्टों में सबसे बेस्ट जो कनेक्टिविटी रोड वाइज वो कौन से प्रोजेक्ट की है? मेजरली जो रोड जो इंफ्रा है ना, आप देखेंगे हम ही डेवलप कर रहे हो। मेरे लिए तो सारे ही प्रोडक्ट की रोड की कनेक्टिविटी बेहतरीन है। बट आप देखेंगे जो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, जो आप देखेंगे जो मेजरली जो रोड आप यहाँ से देखना कि जो टुलिप चौक है वहां से एक 60 मीटर का रोड बिल्कुल जो सेक्टर बिल्कुल जो पीछे से तो बन चुका है थोड़ा बहुत, एब्सोल्युटली एक पैच बचा हुआ है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन फ्यूचर जब तक ये हमारा प्रोडक्ट रेडी होगा आपको एक बेहतरीन सा कनेक्टिविटी वहां देखने को मिलेगा। अभी वो कितने साल में इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं? सो यूजुअली रेरा 7 इयर्स का टाइमलाइन देता है हमें। कंस्ट्रक्शन स्टेज अपने हिसाब से हम 5 इयर्स 5.5 इयर्स अप्रॉक्स लेके चलते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन अगेन फोर्स मेजर के बहुत सारे क्लोजर्स होते हैं, है ना। हम अपनी स्पीड रखते हैं, हम कहते हैं कि हम एक 5 ईयर 6 ईयर का टेन्योर लेके हम कंप्लीट कर देते हैं प्रोडक्ट बिफोर रेरा। हमारा ये आज तक का ये है कि हम जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं बिफोर रेरा वी डिलीवर दैट प्रोडक्ट। तभी आज आप देखेंगे मोर देन 40,000 फैमिलीज आर लिविंग एट आवर रेजिडेंसीज। अच्छा, टोनिनो लैम्बोर्गिनी और सिग्नेचर के बीच में जो ये प्रोडक्ट है, इसमें लैम्बोर्गिनी क्या काम करेगा इस प्रोडक्ट के अंदर और सिग्नेचर क्या देखेगा? सो सिग्नेचर मेजरली होल्ड द लैंड बिल्डर, आपको पता है राइट। टोनियो लैम्बोर्गिनी के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन है वो ना केवल नाम का कोलैबोरेशन है, प्रॉफिट का कोलैबोरेशन है, ये कोलैबोरेशन हमारे इंटीरियर पार्ट का भी है। फसाड का काम, कॉमन एरियाज का काम, क्लब हाउस का काम, ये सारा कुछ डिजाइन और प्लानिंग हम दोनों एंगेज्ड हैं इसको।
जैसे अनलाइक अदर ब्रांड्स अगर मैं बात करूं, हमारी जो ये स्पेशलिटी, क्योंकि वो रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी इनको 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड जब ब्रांड एसोसिएट होता है तो वो अपने साथ वो सारे एक्सपीरियंसेस लेके आता है। तो हम वहां पर कोलैबोरेशन के साथ इनके साथ आज 3 मेगा स्विमिंग पूल्स बनाने वाले हैं, जो आज आप पूरे इंडिया में आज ऐसे स्विमिंग पूल्स आपको देखने को नहीं मिले। That kind of luxury that we are going to make in this product. अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, मतलब अब लास्ट कुछ ईयर के अंदर, कि जिसने भी ब्रांडेड रेजिडेंसी के साथ टाइप किया वो प्रोडक्ट कभी भी वन टाइम में नहीं बिका। जितने मार्केट में देखते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे, एक्सटेंशन रोड के ऊपर भी हैं, ये प्रोडक्ट पोजीशन तक सेल होते रहते हैं। क्यों, ऐसा क्या कारण है कि ये प्रोडक्ट मतलब जैसे बाकी बिक जाते हैं, ये नहीं बिकते? सर, ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स होते हैं। आप ये समझें कि अगर हर कोई जस्ट लाइक आप रोलेक्स की वॉच देखते हैं, एक नॉर्मल वॉच भी होती है, एक रोलेक्स वॉच होती है, क्या सब बाय कर पाते हैं वो रोलेक्स? अगर सभी बाय कर लेते तो उसकी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती। जस्ट एग्जांपल मैं पिच कर रहा हूं। वैसे ही ये जो प्रोडक्ट है ना, इट इज नॉट फॉर एवरी वन, प्रीमियम लोगों को आप एंट्री देना, दोज हु अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ एक्सक्लूसिविटी। जैसे ट्रम्प टावर है, वो भी पोजीशन तक जब तक पूरा खड़ा होगा तब तक बिकता रहा। कमेलियाज है, पहले तैयार हो गया, फिर उसके बाद आज भी बिक रहा है, राइट। ऐसे ही अगर हम देखें बाकी, जैसे कि व्हाइट लैंड में भी वेस्टर्न रेजिडेंसी है, वो भी अभी तक बिके जा रहा है। तो मतलब बिल्डर का जो ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना यही कहलाता है कि भाई वो लॉन्ग टाइम तक बिके, या फिर वो ये कि भाई वो एक नाम ऐड करना चाहता है, या वो ये ऐड करना चाहता है कि इसमें मैं ज़्यादा प्राइस में सेल कर पाऊँ? ना केवल ज़्यादा प्राइस में सेल कर पाऊँ, जो लोग यहाँ पर हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं या इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं फॉर देयर एंड यूज पर्पस, वो लोग वो हैं जो कि एक प्रीमियम एंड में घर अपना देखते हैं, जो एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी चाहते हैं दूसरे लोगों से। होटल स्टाइल लिविंग आपने देखा ही होगा, उसमें क्या होता है, बेटर प्राइवेसी, बेटर सिक्योरिटी, जो इंटीरियर पार्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू दी मोर ओवर कस्टमर के हिसाब से होता है, लाइक, और एक डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, राइट। सो हमारा भी ये प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं सिमिलर लाइन में, हम चाहते हैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्टेड फ्यू को दें, और ये क्योंकि इंडिया में पहला है एंड वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट, इनको सिर्फ वो 812 ही लोग, वो भी फेज वाइजेस में। हम जो अभी आप कितने यूनिट ओपन कर रहे हैं? अप्रोक्स 300 यूनिट्स हम इसको ओपन कर रहे हैं। 2 टावर अभी, हाँ, टावर्स अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया कि हम कितने टावर्स खोलेंगे। हो सकता है कि हम सारे टावर्स खोल दें और उसमें सिर्फ 300 यूनिट्स खोल दें, ताकि जो कस्टमर आ रहा है हमारे पास, उनको टावर्स में कोई इशू ना है। बट हाँ, हम यूनिट वाइज इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए सोच रहे हैं। और इसमें मतलब कितने टिकट साइज है? टिकट साइज अगर मैं बात करूं, बॉक्स प्राइस 5 CR के अप्रॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। और कितने BHK से कितने BHK? 3 BHK, 4 BHK एंड 4.5 BHK, ये 3 टेंटेटिव साइजेस हैं अभी के लिए हमने ये लॉन्च करने का सोचा। मेरा एक और सवाल है, जो ज़्यादातर मेरे इन्वेस्टर्स या जो मेरे कस्टमर्स हैं जो कॉल करते हैं, उन्होंने एक चीज़ पूछी कि जब मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मैं इतना ही इस रेट में मैं ये प्रोडक्ट खरीदूं, और दूसरे ही रेट में अगर मैं दूसरी साइड देखूं, द्वारका एक्सप्रेसवे, व्हाइट लैंड बाय वेस्टर्न रेजिडेंसी का थोड़ा प्राइस ज़्यादा है और आपका थोड़ा प्राइस कम है, तो कस्टमर कह रहा है कि मैं कौन सा खरीदूं? दोनों ठीक लग रहे हैं मेरे को। वेस्टर्न भी अच्छा ब्रांड है और व्हाइट लैंड भी अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है, आप लोगों का भी अच्छा नाम है, आप खुद में एक ब्रांड है, और वेने के साथ भी एक टाइप किया। तो कस्टमर का ये कंफ्यूज है कि वो क्या सेलेक्ट करें। मैं अगर बताना चाहूँ, प्रोडक्ट डिफरेंट हर कंपनी अपने हिसाब से लॉन्च करती है। जिस भी कस्टमर को एक टाउनशिप के पार्ट में रहना है, और आपने अगर देखा होगा, अगर मैं थोड़ी बात करूँ टाउनशिप के बारे में, गुड़गांव में जितने भी टाउनशिप्स हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड के हो, सबके सब अप्रिशिएट हुए, और वो विदाउट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए अप्रिशिएट हुए। बिल्कुल। हमारा भी जो ये सेक्टर 71 का प्रोडक्ट है, ये सिर्फ एक फेज 3 प्रोडक्ट नहीं है जो हम टोनी लंबोंग के साथ हैं। हम पूरा का पूरा टाउनशिप डिजाइन कर रहे हैं, जहाँ के आप देखेंगे रेजिडेंशियल्स हैं, कॉमर्शियल्स हैं, कुछ गोल्फ कोर्स हम प्लान कर रहे हैं,
ब्यूटिफिकेशन उस सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमारा प्लान्ड है कि हमें क्या चीज क्या कहाँ बनानी है। सो जिसको भी एक इकोसिस्टम में रहना है, एक लग्जरी इकोसिस्टम की बात करूंगा जहां पर पूरा का पूरा स्काई मोर देन 35 फ्लोर्स के हमारे स्काई स्क्रेपर्स हैं। अब गुड़गांव में कितनी जगह है ऐसी टाउनशिप कहाँ है जहाँ 45 फ्लोर्स की आपकी हाइट की बिल्डिंग के टावर की फसाड नहीं है, वो कम है, बट थोड़ा गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर देखा जाए तो बाई मेगा टाउनशिप बाई डीएलएफ, राइट, जिसमें समय के अनुसार एफएआर के हिसाब से चीजें डेवलप हुई है। हो सकता है कल को एफएआर रोड बढ़ जाए तो आपसे और बड़ी बिल्डिंग आपको गुड़गांव के अंदर देखने को मिलेगी। तो समय समय पे मनोज जी चीजें चेंज होती हैं। बिल्कुल, आज जो समय है, आज सेक्टर 71 का समय है, आज सिग्नेचर ग्लोबल का समय है, आज टोनी लंबोर्गिनी का समय है जो हमारे साथ ये प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं एक कंपनी साइड होके आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टर्स होते और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो क्या आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करते या एसपीआर रोड के ऊपर इन्वेस्ट करते? अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि दोनों ही अगर देखेंगे एरियाज अपने हिसाब से डेवलप हो रहे हैं। बट अगर मैं एसपीआर की बात करूं, एक एसपीआर ऐसा अट्रैक्शन है आज के टाइम में जहां पर ऑलरेडी प्लान डेवलप्ड की प्लानिंग हो चुकी है। एलिवेटेड रोड आपने सुना होगा जो आपका क्लोवर लीफ से कनेक्ट होते हुए आपका जो राजीव चौक से सोना तक जो रोड जा रही है एलिवेटेड, उससे कनेक्ट होने वाला है। ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स यहाँ पर हैं, आप पेप्सिको का ऑफिस देखें या आप एयर इंडिया देखें या BMW के ट्रेनिंग सेंटर्स देखें, ऐसे मल्टीपल कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं। प्लस लोग चाहते हैं कि आप देखेंगे कि गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की जो रोड की कनेक्टिविटी है वो बेहतरीन है। सारे अंडरपासेस बनने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। 5 साल में ये छोटा बेल्ट, मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली 5 से 6 साल में द्वारका एक्सप्रेसवे से जल्दी तैयार हो जाएगा। ओके, फ्यूचर में स्कोप बहुत है एप्रिसिएशन का। छोटा पैच है, डेवलपमेंट आधे से ज़्यादा हम कर रहे हैं, कुछ अदर मेगा डेवलपर्स ऑलरेडी AA+ ग्रेड के ऑलरेडी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं इस एसपीआर रोड पर। आपने सुभाष चौक देखा होगा, सुभाष चौक में ऑलरेडी एक ब्यूटीफुली साइज कंप्लीटेड है जहाँ आप देखेंगे कि इतने सारे लोग ऑलरेडी वर्किंग है, विच इज़ हार्डली मैं ये कहूँगा कि 8 से 9 किलोमीटर भी नहीं होगा अप्रॉक्स। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे गवर्नमेंट ने पास किया है तो मैंने कुछ चेंज हमेशा मार्केट में देखने को मिले। जब द्वारका एक्सप्रेसवे रेडी नहीं हुआ था तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोग कहते थे कि जी रेडी हो जाएगा, इतने का है, तो प्रॉपर्टियां जम कर रही थी। लेकिन जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे रेडी होकर ऑपरेशनल हुआ तो आज प्रॉपर्टियां थम गई हैं, रीसेल नहीं हो पा रही है मार्केट के अंदर। क्या एसपीआर रोड के ऊपर भी ऐसे ही प्रॉपर्टियां बिकेंगी और फिर जब बन के तैयार होगा तो एक जंप पे जाके वो जाके रुक जाएंगी? तो इसमें आज एंट्री लेने का यानी ये सही समय है नहीं है? ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि आज आप देखेंगे जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो जो जितना भी बेल्ट है वहाँ पर आप ये कह लें कि प्रोडक्ट बहुत अवेलेबिलिटी है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। एसपीआर रोड पे बहुत लिमिटेड है। आप बीते कुछ सालों में देखें कितने ही डेवलपर्स आए, कितने ही लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आप गिन के आप देखेंगे काउंटिंग के हिसाब से 4 से 5 डेवलपर होंगे जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। सो यहाँ पर सप्लाई कम है। सबसे इंपॉर्टेंट यह होता है जहां आपकी सप्लाई कम होगी वहां आपकी डिमांड में आने वाले टाइम में 100% इंक्रीज होगी। हम प्रोडक्ट ही कितने लॉन्च कर रहे हैं, 3,500-4,000 फ्लैट्स ही लॉन्च करें सेक्टर 71 में, एक टाउनशिप में। आप ये समझे, जनरली टाउनशिप कोई भी आप उठा लें अक्रॉस गुड़गांव, किसी भी डेवलपर का 10,000 से लेके 15,000 से ज्यादा इन्वेंट्री मिलती है आपको एक टाउनशिप। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को एक लो डेंसिटी वाला सेक्टर हम दे पाए। तो मनोज जी, लास्ट में मैं आपसे 2-3 और सवाल करना चाहूँगा, फिर दोस्तों इसको एंड करते हैं। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना सही होगा या एंड यूजर भी प्रॉपर्टी, अगर आज एक एंड यूजर का प्रोस्पेक्ट है कि भाई आज वो इन्वेस्टमेंट करे, कल को हो सकता है वो रह भी सके, तो इसमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है जब तक ये प्रोडक्ट तैयार होगा? सर, अगर मैं चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात करूं, एंड यूज में बात करूं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे, आप मेरे पास एग्जांपल्स देखें, चाहे वो टाइटेनियम का देखें या क्लोवरडेल का देखें। टाइटेनियम एक प्रोडक्ट था जो हमने ऑलमोस्ट 15,500 रुपए के आसपास लॉन्च किया था प्लस अदर चार्जेस। आज ऑलमोस्ट 5,000 के अप्रॉक्स
हम उसका रेट इंक्रीज कर चुके हैं, उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। सेम विद द क्लोवरडेल। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक टाउनशिप का पार्ट है ये वाला भी प्रोडक्ट, और मेरे और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इस सेक्टर्स में जो हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, आप ऐसे समझें, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स और एंड यूजर को उनके इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी मिलेगी, फायदा ही मिलेगा। फेज वाइज डेवलपमेंट का फायदा ये होता है कि जो इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टर होता है उसको नेक्स्ट फेज में वो अचीव करने को मिल जाता है, वो डिफरेंशिएट, जो अमाउंट का डिफरेंशिएट होता है या पर स्क्वायर फीट का रेट होता है, उसको हम डेफिनेटली मिलता है। तो 100% ये श्योर है कि कस्टमर कुछ पैसे कमा के जाएगा, इन्वेस्टर। दोस्तों इनका मॉडल तैयार है सेल्स गैलरी के ऊपर, मॉडल क्रिएट किया है इन्होंने। अगर आपका जो बजट है इस सेगमेंट में बैठता है और यह थोड़ी और कंपैरिजन करना है, डाउट अभी भी मेरे को पता है कि बहुत सारे डाउट आपके माइंड में होंगे जो हम मिस कर रहे हैं कि डिस्कस करना, तो आप समय निकाल के सेल्स गैलरी पे मिल सकते हैं मिस्टर मनोज जी से, और आप हमें इनको हमारा रेफरेंस दे सकते हैं कि आपने हमारे चैनल के थ्रू आप इनसे मिल रहे हैं, तो हो सकता है आपको बेस्ट डील और बेस्ट यूनिट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर डेवलपर का एक अपना सीक्रेट होता है जो वो डिस्कस नहीं करना चाहता पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे इनका कहना है कि हम यहाँ पे 5 CR प्लस पे यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट है वो लॉन्च करने वाले हैं, और एक अच्छे ब्रांडेड के साथ ये जा रहे हैं, यानी ब्रांडेड रेजिडेंसी यहाँ पे ये लेके आ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि दोस्तों कि जब भी एक ब्रांड प्रोडक्ट आया है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में, ये मत सोचना कि प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, बायर नहीं है, तो उनसे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये 10% का ही बायर यहाँ पे परचेज होता है। कि अगर मैं कंपेयर करूँ कि कार लैम्बोर्गिनी और एक मारुति सुजुकी या अदर टोयोटा ले लो या अदर कंपनी ले लो, तो उसके बायर ज़्यादा हैं। लैम्बोर्गिनी के आपके बायर हैं वो बड़े लिमिटेड मिलते हैं, क्लास है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इस प्रोडक्ट को भी जब एक ब्रांड ऐड हो रहा है तो हर कोई नहीं बाय कर सकता। आपके मन में अगर ये है कि भाई ये चीज़ें सेल नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। चीज़ें समय के अनुसार से सब सेल होती है। जैसे ट्रम्प टावर है वो आज भी बिक रहा है, अरालिया आज, कमेलिया आज की अगर बात करो तो वो भी बनने के बाद ही बिके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डर वीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डाउन है, लोग नहीं खरीद रहे। यहाँ पे आके जो लोगों की जो चॉइस है और जो कैटेगरी है जो बजट की, वो फिल्टर हो जाती है। कल को अगर यहाँ पे कोई भी ये नेक्स्ट फेज भी लेके आएंगे तो इससे भी ज़्यादा रेट में लेके आएंगे, राइट। तो उसका जो सिलेक्शन होगा लोगों का वो हाई लेवल का होगा, ठीक है। जिसका स्टैंडर्ड यहाँ पे होगा वो यहाँ नहीं रह सकता, और जिसका स्टैंडर्ड यहाँ का है तो वो यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बड़ी जनरल सी बात है दोस्तों, जितनी चीज़ें महंगी होती हैं वो और महंगी होती जाती है। आपने भी देखा होगा कि अभी रिसेंटली एक्सटेंशन रोड एक साइड से प्राइस जंप करता जा रहा है, तो SPR रोड के ऊपर उसका असर पड़ता जा रहा है, क्योंकि SPR रोड बड़ी लिमिटेड R जोन की लैंड है, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा समय तक आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल जो प्रोडक्ट है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जो समय है, और अगर एक ब्रांड है यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से कि आज अगर आप ये सोचोगे कि नहीं लेना चाहिए, तो इन फ्यूचर ये एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि यहाँ का जो लैंड पार्सल कॉस्टिंग और अदर एरिया की लैंड पार्सल कॉस्टिंग में देखोगे तो बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ अगर मैं 71 की मैंने एक बार भी डिस्कस किया था आपसे कि यहाँ पे ना रोड कनेक्टिविटी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू द्वारका एक्सप्रेसवे। ये मेरा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ आप एक रोड के साथ कनेक्टेड है, यहाँ आप मल्टीपल रोड के साथ कनेक्टेड है। आप यहाँ से मल्टीपल रोड के थ्रू DMIC कनेक्टेड है नियर बाई में, एक्सटेंशन से जा सकते हैं, सोना रोड कनेक्टेड हो सकते हैं। 2 मेट्रो कनेक्टेड हैं आज के समय में, क्योंकि मेट्रो हुडा से आगे है वो प्लान की जा रही, काम चल रहा है, तो कमर्शियल ऑलरेडी एक्टिव। तो कई फैक्ट हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट है आप आज नहीं खरीद रहे, राइट। प्रोडक्ट का आपको एक्चुअल वैल्यू कब मिलेगा? पोजीशन के बाद, राइट। आज आप सिर्फ प्राइस खरीद रहे हैं, एक जो आपका जो स्पेस है वो बुक कर रहे हैं। SPR रोड के ऊपर एक छोटा सा स्पेस है वो बुक करने जा रहे हैं। इसका जो रिजल्ट है ना वो आपको मिलेगा पोजीशन के बाद, और जब रेंटल इनकम बढ़ती है तब प्रॉपर्टी जंप करती है। रेंटल वैल्यूएशन वैसे ही बढ़ती है जैसे जैसे प्रॉपर्टी आपका अप्रिशिएट करता रहेगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होते रहेंगे। और गुड़गांव एक ऐसा मार्केट है, आप देख रहे हैं, जहाँ पर मैसिव कंस्ट्रक्शन हो ही रही है, डेवलपमेंट हो ही रही है, बैक टू बैक मेगा प्रोजेक्ट्स आ ही रहे हैं।
सभी कस्टमर को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए होंगे, और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो आपके साथ हैं, आई थिंक आप उनको सबसे बेस्ट डिटेल्ड चीज़ें बताते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया है कि हम आप इतनी डिटेल डिस्कशन कर पाएँ। फिर भी कई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, कि छूट जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आपके थ्रू हमारे सेल्स गैलरी में आए। हम सेक्टर 71 सेल्स गैलरी, हम वहीं बैठते हैं, सो दैट हम 1-to-1 आपको प्रोडक्ट की ब्रीफिंग और डिस्कशन कर पाएँ। मॉडल के साथ खड़े होकर दोस्तों, जो भी डाउट हो, प्रोडक्ट को लेके डाउट हो, कनेक्टिविटी के लेके कोई डाउट हो, सबसे पहले बात ये है कि जी आपके बजट में ये प्रोडक्ट आता है या नहीं आता है। मेन पॉइंट ये है, आपके पास इस प्रोडक्ट का बजट नहीं है, लेकिन अभी कुछ अमाउंट लगा के ट्रेडिंग करना चाहते, वो भी आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई कितने साल तक हम होल्ड करेंगे, एग्जिट होगा। हाँ मनोज जी, इसमें पेमेंट प्लान का हम क्या शेड्यूल रख रहे हैं? अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, फिर भी अगर मैं बात करूँ, आप पास्ट हमारे क्लोवरडेल के प्लान देखें, हम बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट्स प्लान बनाते हैं। जैसे कि आप देखें कि 9% हमने इनिशियली लिया था, फिर 120 डेज में हमने 16% लिया था, सो ऑड इवन 25% हमने इनिशियली 3 मंथ्स में लिया था, एंड देन वी हैव गिवन एम्पल टाइम, ऑलमोस्ट 450 to 600 डेज का टाइम दिया। 1.5 साल ऐसे समझ लेते हैं। इतना फ्लेक्सिबिलिटी हम हर एक इंसान को देते हैं टिल दैट टाइम थोड़ा आपको कंस्ट्रक्शन दिखने लगे, एंड देन वी डिमांड। तो 1.5 से 2 साल मुझे लगता है कि इनफ एक एम्पल टाइम होता है जहाँ पर हम कस्टमर को एक ब्रीदिंग पीरियड देते हैं, एंड देन सेम फेजेस में 25% इन द नेक्स्ट ईयर एंड 25 इन द नेक्स्ट। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मोर ओवर 25% इन द इनिशियल टाइम्स, फिर 1.5 से 2 साल 25, और फिर 25 ऐसे करके। सो ये बहुत इनिशियल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट मोर लाइकली हम ये आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो हम क्लोवरडेल के पेमेंट प्लान के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसका अलॉटमेंट होने वाला है, जहाँ हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, एग्जैक्ट प्राइसिंग और लेआउट्स, और अगर मैं बात करूँ पेमेंट प्लान्स की। सो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका EOI, जो हमने स्टार्ट कर दिया EOI कलेक्शन, है ना। तो सबसे पहले आप आए, प्रोडक्ट देखें, अपना EOI दें। आप EOI कितना का ले रहे हैं अभी? 9,90,000 का EOI ले रहे हैं। So, सभी साइज के लिए? सभी साइजेस के लिए आप EOI दें, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारे साथ दें, और जैसा कि आई थिंक सुमित जी हैं, आपको मोर ओवर बेटर गाइड कर पाएंगे, बेटर आपके क्वेश्चंस को एडहर करेंगे, और आप हमारे साथ आए, हमारी साइट पे आए, मैं आपको वहीं मिलूंगा सेक्टर 71 की साइट।